सभी राज्यों में ऐसा समस्या देखने को मिलेगा कि देखें जमीन है और जमीन जो है वो पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है और दादा परदादा की जमीन पर जो है दूसरा व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है। अब जो है जो व्यक्ति है जिसकी जमीन है, जिसके पास जमीन का दस्तावेज है, अब वो परेशान है, वो लग रहा है कि उसकी जमीन है। अब इस जमीन पर तो कब्जा किए हुए दूसरा व्यक्ति क्यों कब्जा किए हुए, पता लगाना चाहिए। तो ऐसे मामले आज जो है ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि यानी पैतृक संपत्ति, जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है अगर उसको कोई कब्जा कर लिया है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उसको लेकर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया वो भी बताएंगे और क्या जजमेंट दिया है यानी किसके पक्ष में फैसला हुआ है ये भी आपको बताएंगे और साथ में केस नंबर भी बताएंगे ताकि आप जो है उस जजमेंट को जाकर देख सकते हैं जिसमें हक की बात की गई हो और हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया हो। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो बात करेंगे कि कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा है, अगर वो जमीन दादा परदादा के नाम से जमीन है, दादा के नाम से हो या परदादा के नाम से हो, तो ये जो संपत्ति हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपकी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति जो भी है उसमें आपका कानूनी अधिकार है। यानी कोई भी अगर पैतृक संपत्ति है तो कानूनी तौर पर उस पर आपका अधिकार बनता है, उस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, वो अधिकार आप जो है कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई क्या किया है कि दादा परदादा की जमीन है, यानी अब गांव में जो है जमीन थी दादा परदादा की अलग अलग गांव में, अब लोगों के द्वारा उस पर जबरन जो है कब्जा कर लिया गया। किसी ने जबरन क्या किया, जमीन का सर्वे करा लिया, किसी ने जमीन का जो है आप कह सकते हैं पर्चा बना लिया, यानी जो भी है किसी ने जमीन का फर्जी केवाला जो है वो तैयार किया है जो कि क्या है फर्जी है। अब उसके आधार पर जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज करा लिया। अब आज वर्तमान में वो संपत्ति का क्या है मालिक बता रहा है। तो ऐसा आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनके पास कोई भी कागजात डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है कब्जा है। ठीक है, जमीन का जो है सारा लगान जो आज है वो आप ही के नाम से जा रहा है, सिर्फ क्या है वर्तमान में जो देखा जा रहा है सिर्फ कब्जा है। तो ये इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया यानी हक को लेकर कि देखें संपत्ति पर जो एक तरह से कब्जा पाने के लिए आखिर कोई व्यक्ति है या नहीं है, कोई हिस्सेदार है या नहीं है, हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। देखें ये जजमेंट जाकर आप पढ़ सकते हैं, ये जजमेंट जाकर आप देख सकते हैं। अब देखेंगे किसके बीच में विवाद हुआ यानी कौन है। तो एक का यहाँ पर जो है नाम की अगर बात करेंगे तो नाम है डीपो, ठीक है, और बनाम डीपो बनाम जो है ना वासन जो है वासन सिंह। अब ये विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। डीपो जो है एक तरह से दीपो है, द है ना। तो ये जो है दीपो बनाम जो वासन सिंह है वो उनका विवाद है। और ये जो हुआ एक तरह से जो विवाद हुआ यानी वो संपत्ति को लेकर हुआ, पैतृक संपत्ति, पूर्वज की संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति पर जो है कब्जा पाने को लेकर ये विवाद हुआ। जिसके अगर केस नंबर की बात करेंगे सबसे पहले तो वो है, ये थोड़ा पहले का केस है यानी जो सिविल अपील नंबर है वो है 19701 ऑफ 1983। तो ये जो है ना आप जजमेंट जाकर देखेंगे, जजमेंट जाकर जो है पढ़ सकते हैं। जजमेंट में पूरा जो है डिटेल आपको देखने को मिलेगा, पूरा डिसीजन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आखिर अगर पैतृक कोई भी संपत्ति है, दादा परदादा की कोई भी संपत्ति है, तो उसमें कानूनी तौर पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसको कानूनी तौर पर अधिकार होता है, किसको नहीं होता है,
उसको जो है एक तरह कौन उत्तराधिकारी होने का जो हक है वो यहाँ पर जो है वो खो दिया है। ये तमाम चीज़ें जो है आप जाकर जो है इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे आप समझ लें कि देखें कोई भी अगर जो पैतृक संपत्ति, आज की बात है, जमीन यानी अगर आपके पूर्वज की जमीन है ना, पूर्वज की अगर कहीं पर भी कोई जमीन है तो इसमें हकदार के तौर पर जितने परिवार के वंशज हैं, कहने का मतलब आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, है ना, बच्चों का जो है जन्म अगर हो गया है, जन्म हुआ है, कोई भी बच्चा जन्म ले लिया, मान लेते हैं घर में कोई तो बेटा बेटी, या कह सकते हैं ये आपका कोई भाई होगा, आपका कोई बहन होगी, आपके चाचा का कोई एक तरह से जो है बेटा होगा, तो आपका जो कह सकते हैं चाचा का बेटा है वो भी आपका भाई हुआ, आपका चाचा का कोई बेटी है, तो ये सभी है ना, या कह सकते हैं कि आपका कोई पोता हो गया, तो आज भाई की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये तो भाई हो गया, कोई आपका भतीजा हुआ, ठीक है, पोता भी हो गया, जो भी है, सबका जन्म कहाँ हुआ? सबका जन्म आपके घर में हुआ। जिसका जन्म आपके घर में हो गया ना, वो आपके संपत्ति, आपके पूर्वज की संपत्ति, आपके पूर्वज की जमीन का हकदार है। अब आप कहेंगे कि नाती का अगर जन्म हो गया, तो किसने कहा कि नाती का अधिकार नहीं? नाती का भी अधिकार है। नाती का जो है, अब आपके घर में जन्म होने का मतलब है कि कोई बाहरी लोगों का आपके घर में जन्म होगा तो उसका तो हक नहीं होगा, लेकिन यानी कहने का मतलब है कि जो आपका घर से जुड़ा हुआ है, यानी आपका परिवार है, अब अगर होगा कि एक तरह से अगर पिता का जो संपत्ति है उसमें अगर बेटा का हक है तो बेटी का भी हक है। अब यहाँ पर बेटा का जो बेटा है उसका हक होगा, तो बेटी का जो बेटा होगा उसका भी हक होगा, बेटी का जो बेटी होगी उसका भी हक होगा, यानी वो सभी क्या होंगे। अब बेटी हक लेगी तो माँ का जो संपत्ति है बाद में तो उसके बच्चे का होगा ही। अगर बेटी हक ले लेती है, बेटी हक नहीं लेती है तो कहाँ से होगा? तो ये जो है यानी हक का पूरा चैन अभी चला हुआ है, यानी हक इसी पर का। आज क्या होता है, वर्तमान स्थिति क्या देखेंगे कि बेटी क्या होता है, विवाह होता है, ससुराल चली जाती है, अब उसको अपना पिता के संपत्ति से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो बेटी जो विवाह करके दूसरे गांव चली गई, शहर चली गई, अब वहां पर जो भी संपत्ति है भाई ने आपस में बांट लिया। लेकिन कानून तो ये नहीं कहता, कानून तो ये कहता है कि जो पिता का संपत्ति है उसमें जो परिवार का सदस्य सभी का बराबर का हक होगा। तो अब ये जो है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पूर्वज की संपत्ति है और पूर्वज की संपत्ति पर किसी ने अवैध तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया है, जबरन कब्जा करके उपयोग कर रहा है, तो ये संपत्ति जब आप वापस प्राप्त करेंगे, ये संपत्ति जब आपको कानूनी तरीके से आप इसको जो है अपने नाम पर जो है करवाएंगे तो इसमें सभी लोग हकदार होंगे। मैंने ऐसा नहीं किसी का हक जो आप छोड़ सकते हैं, या जो कब्जा किया मान लेते हैं वो पैसा देने को तैयार है और आप भी उसको जमीन देने को तैयार हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो पैसा जो है लेने का सभी का हक होगा। कल को मान लेते हैं कि आप ये कहेंगे नहीं हम पैसा लेंगे और बाकी लोग जो है वो पैसा नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर सभी लोगों का कानूनी जो अधिकार कहता है वो तो सभी का होगा, यानी सभी का कानूनी अधिकार होगा, सभी का बराबर का अधिकार होगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, बात करेंगे सबसे पहले कि पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, और दादा परदादा की जमीन में अगर हक की बात है तो इसमें हक सभी का होता है, सभी का समान का अधिकार होता है, सभी अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपो बनाम जो है यहाँ पर जो वासन सिंह है, ये जजमेंट आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला है। मेरा प्रयास देखा रहता है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाएं, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं वो एक फाइनल डिसीजन है। हाई कोर्ट के बहुत सारे मामले देखने को मिलेंगे और हाई कोर्ट के जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे, लेकिन जो सिविल कोर्ट का जजमेंट होता है तो सिविल कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन कल को ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि सिविल कोर्ट के जो फैसले हैं उसके अगेंस्ट लोग हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। अब मान लेते हैं सिविल कोर्ट का जो फैसला वो सही तरीके किसी को स्वीकार नहीं हुआ, अब हाई कोर्ट में अपील कर दिया, तो हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं है कि वो फैसला बदल दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको एक तरह से स्वीकार ही कर लिया जाएगा। यानी पहले देखा जाएगा कि आखिर सिविल कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया,
सिविल कोर्ट का फैसला जो है आखिर किस आधार पर दिया। अब लगेगा कि नहीं सिविल कोर्ट का फैसला सही नहीं है, तो सिविल कोर्ट के फैसले को वहां पर हाई कोर्ट में जो है पलट दिया जाएगा। तो जो आपका शुरुआती दौर का जजमेंट है ना, उसका कहीं ना कहीं मायने तो वो रखता है कि आखिर किस आधार पर ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये भी एक प्रकार का बड़ा साक्ष्य है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।